हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन है कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व की परमाणु संख्या उसका अधिक मूलभूत गुण होता है। और इसका कारण दिया हुआ है कि परमाणु संख्या किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो अभिकथन और तर्क के बारे में हमें बताना है और 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, बात करते हैं परमाणु संख्या की। ठीक है, तो परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? तो परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये ऐसा होगा कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये संबंध रखेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर ये संबंध रखेगा तो ये उसके रिएक्टिविटी को दिखाएगा, उसकी क्रियाशीलता को दिखाएगा और उस तत्व के यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण को भी निर्धारित करेगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध रखता है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण को भी बताता है। यह परमाणु संख्या कर सकता है। और परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब कि ये नाभिक के बारे में ही हमेशा बात करेगा। तो क्या है कि परमाणु संख्या पर ये ज्यादा सब चीज निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्भर करेगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सभी चीजें किस पे डिपेंड करेगा? परमाणु संख्या पे। परमाणु द्रव्यमान पे ये सब कुछ भी डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु संख्या उसका अधिक मूलभूत गुण होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ परमाणु संख्या किसी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही दिया हुआ। देखो क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर उतना ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है, वो उसके गुण के बारे में बता रहा है, जबकि ये दूसरा स्टेटमेंट जो है परमाणु प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या के बारे में बता रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजों की व्याख्या कर रहा है, अतः ऑप्शन बी सही होगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।